गुड मॉर्निंग सभी को ऐसा हम बोलेंगे नहीं क्योंकि गुड नाइट हो रही है, तो गुड नाइट। मिलते हैं अगले व्लॉग में, ऐसा मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि व्लॉग चालू हो चुका है। चेक कर सकते हो माहौल इस टाइम पूरा गर्म हो चुका है। प्रिया भड़क चुकी है किसी बात को लेकर, मेरे को नहीं पता वो बात क्या है, ना मैं डिस्क्लोज कर सकता। मैं जिम शार्क की आपको पहचान बता देता हूँ। जैसे आप ये साइन बनाओगे तो पूरी लेंथ में आ जाएगा। अब ये देखो, चाहे मैं वाई से शुरू करूँ तो यार पे रुक रहा है भाई साहब, ये तो उंगलियां फाड़ दी हो जाए। सो गाइस, ये है गैंग का गद्दार। अभी इसको ठीक करवा के लाया हूँ मैं। इस पुरानी गाड़ी की मरम्मत करवा के लाया हूँ। हाँ जी। और डॉक्टर ने बोला है बिल्कुल भी वेट नहीं उठाना। ये देख लो 50 केजी। 15 नहीं बोला उसने। हमारे ही बड़ा मन्ना चेमोर थैया थैया। जो दूर होता है वो कभी नहीं होता पास, वो बात अलग है। मैं कोई लड़की नहीं डालती खास। चलो कर दे। चलो पहला पार्ट जो था वो कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से हमें स्टॉप करना पड़ा। जैसे कि घर वाले और रिश्तेदार और हमारे यार दोस्त और बस। किया है ना, बहुत औसम काम किया, सीरियसली बता रहा बस तुम्हारा भाई औसम है। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग सभी को ऐसा हम बोलेंगे नहीं क्योंकि गुड नाइट हो रही है, तो गुड नाइट। मिलते हैं अगले व्लॉग में, ऐसा मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि व्लॉग चालू हो चुका है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये दुकान का शटर उठाते उठाते फिर नीचे गिरा रहा है, फिर नीचे गिराते गिराते उठा के ओपन क्लोज वाले बोर्ड के साथ खेल रहा है। ये तीनों का व्लॉग है। चलो व्लॉग सारी बात को छोड़ते हुए करते हैं स्वागत आपका एक नए व्लॉग में। आज चेक करो टी चेस्ट तो ठीक है, आज टी शर्ट का कलर चेक करो, ये महरूम लग रहा है। अगर किसी ने धुरंधर देखी है तो वो इस वक्त कोरिलेट कर जाएंगे कि मैंने कौन सी गाली दी होगी बीच में। मैरून नहीं है, महरूम है। अबे मैरून नहीं होता बेट। फिल इन द ब्लैंक्स। चलो कमेंट्स में बताना, छोड़ो सारी बात। कहने का मतलब ये है कि आज लगेगी चेस्ट बहुत बढ़िया वाली, 56 इंच का सीना बना के घर जाएंगे, वरना अपने घर जाएंगे। इसके हाथ में आप बैंड से मैचिंग ये देख सकते हो, डंबल्स, नायलॉन डंबल्स, ये कलर के साथ मैच करके लेके आया। वैसे मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है इस चेक करो, बहुत अच्छी बात है। चलने वाले यही बोलते हैं। ट्राउजर पा के जिम में आ गया दोस्त, ट्राउजर के पीछे कभी भी ये कट नहीं होता, और हर कोई तेरे जैसा हल कट नहीं होता। चलो आज हम करेंगे ज्ञान की बात, वर्कआउट, बकैती, मस्ती, सब कुछ एक साथ। हर बार ही करते हो क्योंकि तू रंग बदल चुका है। लोगों से तो अच्छा ही है। आदमी आदमी को डस रहा है, आदमी आदमी को डस रहा है, साइड में बैठा सांप हंस रहा है। जब भी आपके जिम में कोई भी ऐसा वर्कआउट वार्म अप करने वाला आ जाए जिसको आप ये डबल पॉकेट्स में देखो, सबसे पहले इसकी चेकिंग करनी शुरू करो। ये कुछ शरारती, भाई साहब आप कंटिन्यू करो, इसका मतलब फोकस नहीं था तभी रुक गया, या इसे डर है कि इसकी जेबों में से कुछ बरामद हो जाएगा। अब ये पॉकेट के लिए आपको बहुत नीचे झुकना पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, भाई साहब की स्लीव उठाएंगे, यहीं से चेक कर लेंगे। ओके तो बाजू घूम रहे, चल रहे, घुमा रहे, घुमा यहाँ पॉकेट, ये पीछे वाली जेब को काट गया। तू क्यों डर रहा है, लगा वर्कआउट। दोस्तों ऐसे वही डरता है निकलने वाला, पॉकेट में कुछ होता है। ये बंदा नशे करता है, नशे ढूंढ रहा है। ऐसे मत बोलो। ये नशा त्यागें, जीवन बचाएं। ये कुछ और नशा करता है। और जिस भी मेरे भाई ने शराब छोड़ दी, मुकेश से कांटेक्ट करें। आज इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ी ज्ञान की बात है। जिस भी मेरे मित्र भाई ने जो संघर्ष कर रहे हैं और शराब छोड़ना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे घर पे छोड़ जाना, बहुत पड़ी रहती। तो कहने का मेरा मतलब यही था, नशा त्यागो, सेहत बनाओ, अरे बढ़िया बॉडी बनाओ यार। मेरी नहीं बनी तो तुम्हारी कहाँ से बन गई। जो तुमने इतना बड़ा ज्ञान दिया है, तो मुकेश क्या करेगा? वो कौन है? वही जो हर फिल्म से पहले आता है, गुटखा खाया हुआ, दारू पिया। मुकेश कौन? जिसको कैंसर है। वो जिसकी माँ का 2 चूड़ी बेच दिया है। नहीं, मुकेश अब थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है। आजकल चल रहा है क्या नंदू, हीरोगिरी यही है, नहीं ये देने में, डंबल उठाने में हीरोगिरी। चलो कहने का मतलब यही है कि आज ये क्या है भाई, चलो व्लॉग के एंड तक मैं डिज़ाइन भी समझ के बता दूंगा आपको क्या है, अगर किसी को समझ आया तो बताना क्या है। तो भाई अभी वर्कआउट हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी पंप देख लो। और वर्कआउट के देख लो भाई। बाद मैं तो पहले कह रहा हूँ पंप बड़ी कुत्ती चीज़ है। किसी को देखे तो देखो, बंदा अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाता है। परमिशन दिखाओ। ये जो आप ये व्लॉग बना रहे हो, परमिशन, आज आपको परमिशन दे के जाएंगे। कोई आएगा क्या?
ये तुमने DTPR स्मार्ट बुला लिया। मैं तो उसके हाथ से सारी कहना शुरू कर, अरे हमारा मुंह सा निकल गई, अरे मेरी जबान फंसल गई, अरे बाप रे। एक बार करके देख लेते हैं, करना तो नहीं बढ़ाना पड़ेगा। भाई जिसको असली परमिशन की जरूरत है उसका क्या? उनको हमने बोल दिया, 1 हफ्ते का नोटिस जारी कर दिया और जेई साहब खुद उसको निजी तौर से देख रहे हैं और आपको वो 1 हफ्ते में 66 फीट हुई मिलेगी जी, दिखनी शुरू हो जाएगी कि यहाँ 66 फीट होगी। तोड़ने के ऑर्डर दे दिए, किसी ने पीछे काट लगा रखी है तो वो पीछे वाली साइड से तोड़ेंगे, किसी ने आजू बाजू लगा रखी है और कोई उड़ा ही ले रहा है वो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। घुमा दो जरा कैमरा सारी तरफ, देखो सारा 66 फीट कर दिया। तो गाइस जोक्स अपार्ट, जिम का माहौल देखो, पूरी मस्त वाइब है। ये लोग लगाएंगे आज वर्कआउट, चेस्ट, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं आज करूंगा सिर्फ और सिर्फ बकैती। अरे सुन तो देखो, आज कैमरामैन चांदना आप संभालेंगे। मैं सारा ब्लॉग अपने पे बना दूंगा, मुझे कैमरा मत दो दोस्तों। बस एक ही चीज आती है इसको, कुछ तो आता है ना। इसे थोड़े दिनों में लोग ये कहने वाले हैं, बहन हम पक गए, तू अगले ब्लॉग में बिल्कुल ना आई। चेक कर सकते हो माहौल इस टाइम पूरा गर्म हो चुका है, प्रिया भड़क चुकी है किसी बात को लेकर, मेरे को नहीं पता वो बात क्या है, ना मैं डिस्क्लोज कर सकता। मेरे को समझ आएगी तो आप लोगों को बताऊंगा, ब्लॉग के बीच में बताऊंगा। सिर्फ इतना पता है कि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई चला हुआ है। गोरला, मैंने ऑडियंस को बोला है कि माहौल पूरा गर्म हो चुका है, ठीक है, माहौल पूरा रेवी हो चुका है। माहौल रेवी हो चुका है। ये समझ में नहीं आया कि ये इस प्राणी को गुस्सा किस बात पे आया हुआ है। ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप, इसे ढूंढना नहीं है किसी चीज़ को, ये बस गुस्से में इधर उधर टकराती फिर रही है। चलो एनी हाउ, आज की जो व्लॉग है, व्लॉग का कैप्शन ये होगा, प्रिया को आया गुस्सा। एक बार याद है विशु को आया गुस्सा, आज कैप्शन चेंज होके लगेगी, प्रिया को आया गुस्सा। ये देखो, चेक करो, चेक करना जरा, ये आप चेक करो। आज ये गुस्से में लगाएगी ओवरवेट, आज देखना, आज PR हिट होएगी, आज PR हिट होएगी, आज तहलका PR हिट होएगी। और पहला रैप उठाते सॉरी और उसके बाद अरे बाप रे। ब्रो, तेरे से एक सवाल है, तेरे से एक छोटा सा सवाल है। अगर तूने सही जवाब दिया तो जो तू बोलेगा तुझे मैं खिलाऊंगा, और अगर तूने गलत जवाब दिया तो तुझे मुझे खिलाना पड़ेगा, ठीक है? सवाल पूछूं? तू आखिरी बार कब हंसा था? भाई चेक करो, वाइब चेक करो भाई, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। हाँ, तो लास्ट टाइम कब हंसा था? सवाल ये था। 5 मिनट पहले मुझे तो दिखा नहीं, 10 मिनट से ज़्यादा तो मुझे हो गए बक बक करते हुए। चेक करो हमारे सुपरमैन। अच्छा, ये इतना बड़ा खतरों का खिलाड़ी है ना, मैं कुछ बता नहीं सकता। ये चेक करो जरा, मैग्नेट चिपक गया। मैग्नेट चिपक गया होगी कल, मेरे को नहीं पता। ये देखो, चेक करो मैग्नेट कहाँ चिपका है। तो दोस्तों यही फ़र्क होता है प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल बंदे में। चेक करो गाइस, चेक करो, मतलब बेफालतू भी बकैती चेक करो, ज़रूरत नहीं है इतनी बकैती की। अभी देखना, अब होगी ईगो लिफ्ट, और ईगो लिफ्ट भी इस लेवल पे होगी ना, ईगो लिफ्ट। अभी आप चेक करना, थोड़ी देर में होने वाली है ईगो लिफ्ट। गुंडीर की गुंडीर दादरी में ग्रुप चल रहा है भाई। गुंडीर की गुंडीर ये है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फरीदाबाद। सो गाइज आप चेक करो कैसे एक भाई अपनी बहन की सपोर्ट बनता है, कैसे ताकत बनता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा है। हालांकि ये ईगो लिफ्ट ही है, गुस्से नहीं है, बेफालतू की बकैती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो कमाल करेगी, मेरे को लग रहा है। ये प्रैक्टिस होती है, इसको कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट मैन। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आपके पीछे सपोर्ट अच्छी खड़ी हो ना, तो बोझ और मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो वो निकल जाती है। ये थी आज के ज्ञान की बात।
मेरी जान दे के दा मैनू 36 आउंदे ने। बस फ्यूचर में रील कटवाने के लिए एक्टिंग कर रहे हैं। फ्यूचर में एडिटर से रील कटवाने के लिए एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो ठीक है, ये थर्ड पर्सन को माइक क्यों नहीं दिया हुआ? ये हमारा मैन तक पे माइक हुआ है। क्योंकि हम सब का आवाज थोड़ा लो है, ये बचपन से लाउड स्पीकर है। नहीं देखा वो फालतू बंदा है। ये सारा हिंसा हो रही है, ये सारा इसके साथ अन्याय हुआ है। बोलना तो दो। मेरा भाई है, मैंने मेरे लॉयर को बुला लिया ना, वो भी ये तो खाएगा। सारे नीली टी शर्ट वाले ना 2 बंदे वहाँ चले जाएंगे, तीसरा वाला अमीर है फिर उसको नहीं भेजना अंदर। वो भी खा लेगा। ये जो तीसरे वाला अमीर है जाके इनकी जमानत दे देगा। क्या बताना है? टैग वन दैट वन पैसे वाला हरामी और गैंग जो आपको हर मुसीबत से छुड़ा पैसे लेता वाला मानता है है। सुनो, जो आपको हर मुसीबत से छुड़ा तो लेगा पर वैसे कभी खर्च नहीं करेगा। देखा मैंने पहले ही बोला था। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये हलासन हो रहा था। ये वो हलासन है जब आपके सामने मुसीबत आ जाए तो उसका हल क्या निकलता है? हल आसन। ये तो हलासन था, वो कौन सा? पैर पकड़ मेरे। इसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। गाइस अभी आपने देखा मैंने कितने सक्सेसफुल 10, ये जो 40 किलो वेट था इससे 10 सक्सेसफुल बेंच प्रेस लगाए हैं। मिलाता हूँ शख्स से जो इस ताकत के पीछे का असली हकदार है, मिस्टर गर्वित बहल। मेरे छोटे भाई, बड़ा कहते मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने मेरे को इतना मोटिवेट किया आज जा चुकी है। इनकी वजह से आज जिम में मेरी बॉडी और इनकी बॉडी खत्म हो चुकी है। सेहत के लिए, अच्छी सेहत के लिए और बॉडी में मतलब जिसको हम कहेंगे बॉडी के जो सॉल्ट्स हैं उनको नॉर्मल रखने के लिए, मतलब अच्छी सेहत और अच्छी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है गन्ने का जूस। और ज़िंदगी में आपके कुछ अच्छा ना हो जाए इसके लिए ज़रूरी है एक ऐसा मनूस। बहुत बढ़िया। सो गाइस कीप इट अप। तो आज आपको दिखाता हूँ चेस्ट का सिंगल बैरल शॉट कैसा होता है। एक सेकंड बस, एक सेकंड। तो पते की बात ये है कि आपको बताया था कि विशु बाद में आ रहा है, हम लोग अब आ रहे हैं। अब हम हो गए इकट्ठा, और जब हम इकट्ठे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि व्लॉग का अब सेकंड पार्ट शुरू हो जाएगा। पता नहीं कितने पार्ट है ऐसे तो। जो मर्जी हो, हमारी हड्डियों के इतने पार्ट होते हैं, बॉडी के इतने पार्ट्स होते हैं, व्लॉग का एक और पार्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो भी बात है। आप चौधरी ना बनो जी, परमिशन दिखाओ कहाँ है। ठीक है ना? परमिशन तो वही है हाँ भाई। तो परमिशन। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक बात याद रखना कि आपकी बॉडी आपके लिए एक मंदिर है। इसकी जितनी सेवा करोगे आपको उतने ही वरदान मिलते चले जाएंगे। आपकी कई बीमारियां हैं जो जिम करने से दूर हो जाएंगी। आपकी कितनी ही जो स्ट्रेस है वो प्रॉपर वर्कआउट करने से चला जाएगा। ऐसी और ज्ञान की बातें मिलन के अगर साथ रुकवानी हो तो कमेंट में एक बार थम्स अप कर दें। वकांडा फॉरएवर है जी। क्या ढंग से बोल। दिस इज जिम शॉक। ओरिजिनल है जी, बिल्कुल ओरिजिनल। ये है नकली कहीं से कौन नहीं। ये है सा जिम एंगल शॉक। ओरिजिनल है ये? दिखाता हूँ दिखा, अभी इसका वॉशिंग टैग दिखा दूंगा। उतार के दिखाओ, उतार के। ये कहाँ गया वॉशिंग टैग? अरे गायब हो गया। ये भाई ये गंदे गंदे चीज़ दिखा रहे हैं। हाँ जी, लो 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 दिखाओ। 0905 पूरी जी सारे टैग हैं। आजकल डुप्लीकेट में भी आते हैं। नहीं ये चीज़ डुप्लीकेट में होते हैं। मेड इन बांग्लादेश है जी। कौन लेके आया था? तू गया था बांग्लादेश? ना मैं नहीं गया था, मेरे को मिली है कहीं से, सी हुई है मेरे को। हैं, सेल से उठाई है। नहीं है, मिली है। ये तो हमारे भगवान की कृपा है जो मिल गई। इंस्टाग्राम भगवान की कृपा है। इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा लिखा आता है चाइनीज कॉपी फर्स्ट कॉपी ग्रे मार्केट लेने के लिए अरे संपर्क मैंने वो खरीद ओरिजिनल जिम शार्क की आपको पहचान बता देता हूँ। जैसे ही आप ये साइन बनाओगे तो पूरी लेंथ में आ जाएगा। अब ये देखो, चाहे मैं वाई से शुरू करूँ तो यार पे रुक रहा है। भाई साहब ये तो उंगलियां फाड़ भी दो, चाहे उंगलियां फाड़ भी दो भैया, ये तो भी नहीं पूरा। सो गाइज जैसे वर्कआउट के बाद री रैकिंग ऑफ वेट्स बहुत ज़रूरी है, बेल्टों की इज्जत भी उतनी ज़रूरी है। एक मिनट रुक जाओ। तेरे एक बार कहने पे देख मैंने रखा है। सर वेट्स की भी उतनी इज्जत बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली बेंचेस की भी उतनी इज्जत ज़रूरी है। ये किसका है? पिंक। आ जा। ये जादू कैसे है?
जब जाम लगा वो आगे, जब जाम लगा वो हैवी ट्रैफिक हो, फ्लाइट साइड से ले जाओ। वीडियो बंद हो गई। वीडियो बंद हो गई। कोई बात नहीं। बेइज्जती नहीं हुई। क्या जहाज पार कराता यूं ही करके। कैसे तो भाई? सो गाइस, गलती से मिस्टेक हो गया था। रेस्पेक्ट करो यार, रेस्पेक्ट करो फ्लोर की। कितनी ये बार ये समझाऊं, रिस्पेक्ट हो रही है। कितनी बार रिक्वेस्ट करूं, आग्रह करूं, कितनी बारी समझाऊं, रिक्वेस्ट करूं, भाई वेट की नहीं इज्जत भाई, है। उठा ले। भाई खुद उठा भी। ले। उठा ले। चलो लगो। अब मेरे को खुद ही करना पड़ेगा ये। जिम के मजदूरों, ऑलवेज रीरैक योर वेट। इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, फिर भी कोई नहीं करता है। सो गाइज, रेगुलर जिम करने से, रेगुलर वर्कआउट करने से और रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके शरीर की कई बीमारियां कंट्रोल हो जाती हैं, कहीं ख़त्म भी हो जाती हैं और कई इंजरीज रिकवर भी हो जाती हैं। आज मैं आपको एक अलग सा वर्कआउट बता रहा हूँ। हर कोई आपको कार्डियो बोलेगा, डायबिटीज़ के लिए, फैट लॉस के लिए, कुछ और के लिए कुछ और। आज मैं आपको सबसे सही एक्सरसाइज, एक यूनिक एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। आपको ये अपने रूटीन वर्कआउट में हफ्ते में 2 से 3 बार रिपीट करनी है। और कसम से कह रहा हूँ, सबसे ईजी तरीका है, ये चश्मा उतर जाएगा आपका। दिख रहा है? ईजी तरीका है ये कितनी उंगलियां हैं? सो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो हम नॉर्मली फ्री स्क्वाट्स लगाते हैं, ये आपने 10 लगाने फ्री स्क्वाट्स, 10 ये लगा के इमीडिएटली इसके बाद आपने जंपिंग जैक्स लगानी है, 10 ये लगानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये शोल्डर रेजेस, शोल्डर रेजेस करते हुए आपने क्या करना है, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड डंडी पकड़नी है और उतार देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वेस्टिंग योर टाइम। सो गाइस, ये है गैंग का गद्दार। हाँ अभी इसको ठीक करवा के लाया हूँ मैं। हाँ इस पुरानी गाड़ी की मरम्मत करवा के लाया हूँ हाँ जी। और डॉक्टर ने बोला है बिल्कुल भी वेट नहीं उठाना। ये देख लो, बिल्कुल। 50 kg। 15 बिल्कुल तो नहीं हो, बोला उसने। 10 का ये और ऊपर से 20 की रोड। 20 की रॉड। 50। कायरे मोइले 10 की प्लेट मिली नहीं थी, सीधे 15 की लगा दी। कह रहा 10 की प्लेट नहीं मिली। 10 की मेरे को बोलता। सर पे देके मारते। पकड़िए कबरी। गाइस, आप लोगों को भी पता है, सबको पता है कि इस जिम में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, कहाँ नहीं पड़ी है। किसी को पता ना पता हो, हमें पता तारा भाई जोगिंदर है तारे भाई जोगिंदर को सब पता है। मुझे बताते, मैं आपको यहीं से मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। लोहे वाली प्लेट वो पड़ी, मैं तो लगा रहा था ना बंदा। अब तो नहीं लगा रहा। 2 मिनट देर में सेट तो लगा मैंने देता एक शर्ट लगा ली थी, बोला दोस्तों कुछ नहीं है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये बात चेक करो गाइस, मतलब फॉर्म चेक करो। मैंने फॉर्म इंग्लिश में भरा था, और उन्होंने कहीं स्पेलिंग मिस्टेक निकाल दी। पर चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। सो गाइस, जब भी मसल माइंड कनेक्शन ना बने ओके। किसी भी वर्कआउट के दौरान, कोई भी एक्सरसाइज करते हुए मसल माइंड कनेक्शन ना बने, उसका रीज़न क्या है? क्या माइंड है, ठीक नहीं क्या है, क्या है? या तो आपका ध्यान कहीं और है, फोकस नहीं है, यही हो सकता ये है। रीज़न हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके नेटवर्क्स पुअर है, नो कनेक्शन अवेलेबल। मशीन फ्री नहीं थी, मैं रेस्ट के लिए ढूंढ रहा था। मतलब कुछ भी बकवास, हाँ तो कुछ भी। तू एक बात बता, आलू बेरा कीलू बेरड़ा कालू बेरा बेरड़ा, अरे पानी अड़बा, अरे पानी जीरबा, ये कहाँ की नॉलेज वाली बात है? ये भी तो कुछ भी है ना। और एक वो था आगदुड़ दाल भागड़ दाल कोंगड़ दाल दाल कर देंगे नाम उले राधाम कच्चा बादाम, यानी कच्चा बादाम, वो भी चल गया था ना। उसमें सिर्फ लोगों को कच्चा बादाम ही समझ में आया है, उसके पहले और आगे का कुछ समझ में आया, वो भी चल गया ना। हमारा भी चल ही रहा है बेटे चल नहीं रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। सब चला रहे हैं, ये सब खुद चला रहे हैं। जितने हमारे व्यूवर्स हैं, ये सब जो हमारे व्यूवर्स हैं ना, ये सब चला रहे हैं। चला रहे हो तो कमेंट करते ना। बेटे देख भी रहे हैं ना, वही नहीं मत जान तुम्हारे फेवर की बात कर दी भाई, अब तो कमेंट बनता है। नहीं तो हमारी यार ये इतना लंबा कैसे हो जाता है ये? परमिशन का है, इसके मान लो। अच्छा भाई, क्या कहना चाहोगे आप? आज के वर्कआउट माहौल को देखो आप, मतलब खाली पड़ा है खाली जिम। बड़ा जिम बहुत आज जिम खाली पड़ा है, कैसा और लगा? गाने तो सबसे बढ़िया माहौल है आज का। रूम में घुसने से पहले दरवाज़ा नॉक करो। है जी। रूम में घुसने से पहले दरवाज़ा नॉक करो। व्लॉग बढ़िया चलाना है,
तो सबसे पहले रिश्तेदारों को ब्लॉक करो। सही बात क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक पता क्या रिश्तेदारों है? तुम्हारी बस वही समझ तो तुम गए होगे। वो इतना बड़ा क्यों लग रहा मारे ही बड़ा मन्ना चे मोर तत थैया थैया। है? मोर का वो जंगली स्कूल जाता है। जो दूर होता है वो कभी नहीं होता पास। जो दूर होता है वो कभी नहीं होता पास। वो बात अलग है, मैं कोई लड़की नहीं डालती खास। चलो घर को। चलो बाय बाय। तो भाई इसी के साथ करते हैं हम अपने वर्कआउट का एंड, और इस ब्लॉग का एंड जो कि 2 पार्ट में था। यस, क्या कहना चाहोगे? पहला पार्ट जो था वो कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से हमें स्टॉप करना पड़ा। जैसे कि घर वाले, और रिश्तेदार और हमारे यार दोस्त। और बस बस और बस। सबके लिए कुछ और बोलूं? वेल विशर्स, समझ गए ना, जिम वाले। तो हमें वो करना पड़ गया था स्टॉप, और आज हमने दोबारा से स्टार्ट किया। बहुत अच्छा लगा, व्लॉग में आके बहुत अच्छा लगा। मुझे पता ब्लॉग से लगा जाके बहुत अच्छा और व्लॉग से जाके तो और भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि दोस्तों पता है, बहुत सियाणों की कहावत है कि किसी के साथ सब्र का ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, है ना। हम भी आपके सब्र का ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेंगे। आपने पहले आधे घंटे का हमारा व्लॉग देख लिया। अब जाओ, आप भी सो जाओ। चैनल सब्सक्राइब करके सोना, लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर सोना। कमेंट नहीं भी करोगे ना, कोई चक्कर नहीं है। शेयर करोगे तब भी कोई चक्कर नहीं, सब्सक्राइब कर लेना। एक दिल वाली इमोजी भेज दोगे ना, भाइयों को प्यार पता लग जाएगा तुम्हारा। ठीक कोई है, नहीं करता, तेरे से तो वैसे ही ना करे, मेरे को करवाना भी नहीं तू है। जा ना पड़े हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो हमें प्यार दे रहे हो उसके लिए थैंक यू। जितने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए थैंक यू। जिन्होंने लाइक कितने किया हैं? अभी तक 69 उन्होंने, है। कोई बात कोई नहीं, बात चाहे नहीं, 10 हो, बहुत गिनती की है। चाहे 5 हो। भाई साहब, ये 5 उंगलियों से मिला के एक मुट्ठी बनती है, और ये जब मुट्ठी किसी पे पड़ती है ना, हाथ जब किसी पे वो उठता तो है ना, 69 है, सारे कूद पड़ेंगे, तो मर आदमी जाएंगे। उठता रहा है। उठ ओ जाता ज्यादा है। बाबूजी। चलो ठीक है, इसी के साथ मैं तेरे को ये बोल रहा था। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाहर Till से then, ये फालतू बाय बाय। अब ये सब बकैत बंद।